संसार को प्राप्त करके भगवान कहते हैं मेरा भजन करो। भजन करते से संसारियों को भी पकड़े हुए हो। दो उपाय है, तो छोड़ पाओ तो छोड़ दो और अच्छी बात है, अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो भी ठीक है। जैसे संसारियों को पकड़े हो ना, पकड़े रहो, लेकिन भगवान को भी पकड़ लो। संसारियों के साथ में बस भगवान को भी पकड़े रहो, जिससे महाराज कल्याण हो जाएगा। हमारे ब्याज एक टोन दे रहे हैं, आप लोग को सुना ही दिया जाए। बहुत सुंदर भजन है। कहते हैं इमं प्राप्य भजस्व माम, ये संसार को प्राप्त करके और मेरा चिंतन करो। क्या होगा? बोले अगर युद्ध के मैदान में मेरा चिंतन करते हुए तुम शरीर का भी त्याग करोगे तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। महाराज बहुत कुछ ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने के बाद में हम सोचे कि हमको जाना नहीं पड़ेगा, तो महाराज ऐसा नहीं। इस संसार को छोड़ करके एक दिन सबको जाना है, परमानेंट यहाँ पर कोई नहीं है। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली कोई परमानेंट नहीं महाराज। चाहे जितना लिपा पोती कर लो, सेंट लगा लो, चाहे जितना महंगा फेस वॉश साबुन लगा लो, लेकिन जाना ही पड़ेगा। कहते ये संसार में आवागमन लगा हुआ है, और ये संसार क्या एक रेस्टोरेंट है। जैसे बहुत बड़े 5 स्टार होटल में हजारों आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं महाराज। उसी प्रकार कितनों का जन्म होता है और कितने पलायन भी कर जाते हैं, लेकिन अंत समय में सारे तंबू टेंट सबके उखड़ जाते हैं। कोई परमानेंट नहीं है। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। ओ आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और कहते हैं कि बहुत बड़ा पद मिल जाए, भाई राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, डीएम एसपी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़ा हमें पद सम्मान मिल जाए तो हम बच जाएंगे। बोले इस धोखे में मत रहना, तो भी बचने वाले नहीं हो। काल किसी को छोड़ेगा नहीं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। महाराज जब काल का समय आ जाएगा तो सबको खा जाएगा। ओ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटी रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। ओ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटी रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। ओ मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंद
चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, हाँ, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। और राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट रे प्यारे, हो लेफ्टिनेंट रे क्या हो लेफ्टिनेंट, ओ राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। ओ साल सभी को खा जाएगा, साल सभी को खा जाएगा, साल सभी को खा जाएगा, साल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कहते भाई परमानेंट तो नहीं रहना, लेकिन जब तक रहे तब तक क्या करें? तो कहते हैं कि साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। सत्संग कर लो, यही सच्ची गवर्नमेंट है। और इस गवर्नमेंट के भाई प्रधानमंत्री कौन है? बोले भगवान नारायण श्याम सुंदर प्रभु है। तो भाई इसके सांसद कौन है? बोले जो अनेक भक्त हैं, संत हैं, यही भगवान के मानो सांसद है। और ये महाराज 5 वर्षीय सरकार नहीं बनी है, ये अनादि काल से सरकार है, बनी है, और आज भी वर्तमान समय में है और आगे भी रहने वाली है। ये नहीं कि ये सरकार 5 साल के बाद में बदल जाएगी, ये सरकार हमेशा से रही है और हमेशा से भगवान के भक्त हुए हैं महाराज। ये सत्ता कभी और दूसरे से गठबंधन भी बना करके सरकार नहीं बनी है महाराज, प्योर सरकार है। इसलिए जब तक रहे तब तक इस सत्संग रूपी ऑफिस से अपसेंट मत होना। इसलिए जगत में कोई न परमानेंट है। साधु संग की संगत कर लो, यह सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, यह सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, यह सच्ची गवर्नमेंट। ओ साधु संत की संगत कर लो, यह सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, यह सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। पूज गुरुदेव कहे भक्तों से, पूज गुरुदेव कहे भक्तों से, मत हो नायब सेठ, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेठ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। आज जगत में कोई न परमानेंट, यही कथा का सार तत्व है। एक
10 स्कंद की 24 गुरुओं की चर्चा है महाराज। सबसे कुछ न कुछ सीखा। मधुमक्खी से दत्तात्रेय महाराज ने सीखा कि बहुत ज़्यादा संग्रह कर करके नहीं रखना चाहिए। महाराज मधुमक्खी बेचारी अपने रस नहीं लेती हैं, छाता लगा करके रखती है और बहेलिया आता है महाराज, सब एक बार में ही लेकर के चला जाता है। बहुत चिपकी रहती है तो वो भी अपना जान दे बैठती हैं। ऐसे महाराज आशा भी दूसरों से नहीं करना चाहिए। पिंगला वैश्य को भी, पिंगला नाम की वैश्या थी, उसको भी अपना गुरु बनाया कि आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता छोड़ दे। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, ये गुरु बना करके शिक्षा ली। इधर उद्धव महाराज जी को श्याम सुंदर प्रभु अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान प्रदान करते हैं। वही सब बातें हैं कहीं न कहीं कथाओं में वो आप कई बार सुन चुके हैं। और अब प्रभु की इच्छा होती है कि अब 125 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं लीला का संभरण करके, अब मैं गोलोक को चलूं, क्योंकि ये जो मेरे संतानें हैं ये भी बहुत अब दुष्टता करने लगी है। प्रभु के ही सत्य संकल्प से महाराज पिंडारक क्षेत्र में, प्रभात क्षेत्र में सारे प्रभु के संतान यदुवंशी पहुंचे हैं। साल सांब आदि इत्यादि सब महाराज गए हैं और कुछ संत महात्मा दुर्वास इत्यादि बैठे रहते हैं। सांब के पेट में कुछ कपड़ा पहरा भर करके और दुल्हन बना करके घूंघट काट करके महात्माओं से पूछते हैं, महाराज ये बताइए मेरे घर की बहू है, इसको बच्चा होने वाला है, तो ये जो पेट से होगा तो ये पुत्र होगा या पुत्री होगी। महात्माओं ने विचार करके देखा कि सब बच्चे तो मजाक कर रहे हैं हमसे, साफ दे दिया, जाओ इससे न पुत्र होगा न पुत्री होगी, हलाहल मूसल होगा जिसे तुम्हारा समस्त कुल ही विनाश हो जाएगा। अब महाराज सब डर गए और देखा जो घास फूस थी महाराज वो तो मूसल बन गई। अब मूसल को घिसवा करके समुद्र में फेंकवाया, ऐल नाम की घास बन गई। बात बात में महाराज आपस में लड़ने लगे, विषैली घास थी, सब मर कट करके समाप्त हो गए। श्याम सुंदर प्रभु बचे थे, घिस करके छोटा सा नोक बचा हुआ था उसको फेंक दिया था। एक बहेलिया अपने बाण के नोक पर लगा लिया था। प्रभास क्षेत्र में प्रभु बिरावल सोमनाथ जब जाइए गुजरात में तो वहीं पर भाल का तीर्थ पड़ता है और वही पेड़ के आट में होकर के बहेलिया ने प्रभु के चरण पर बाण चला दिया। उसको लगा ये चमचमाता हुआ मृग के नेत्र है, और जब प्रभु ने आह किया तो दौड़ करके आए तो श्याम सुंदर प्रभु क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा नहीं, ये तो मेरी इच्छा से हुआ है, अगले जन्म में तो बाली था और तुझको मैंने छुप करके मारा था, वही तूने बदला लिया है। अब मैं धराधाम छोड़ करके जा रहा हूँ। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्याम सुंदर भगवान की। ओ महाराज कलयुग के राजाओं का वर्णन है और इधर राजा परीक्षित का वो समय आ रहा है, 7वां दिन पूरा होने वाला है। महाराज उधर तक्षक नाग भी बन करके चल पड़ा है। ऋषि के शाप को सत्य करने के लिए इधर आज पूरी कथा भागवत की सुना दे। सुखदेव मुनि ने पूछा, राजन अब कुछ मन में संशय शेष रह गया हो तो बताओ। महाराज आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं सिद्ध हो गया। सिद्धोस्मि नुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मन, आपके वचनों के अमृत के द्वारा मैं तो पल्लवित पुष्पित हो चुका हूँ। अब मुझे मरने का भी डर नहीं है, मरने से सब जग डरे मोरे मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण ब्रह्मानंद, पूर्ण ब्रह्मानंद। अब तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कितना जल्दी वो नाग आए, जैसे मैं तो भगवान से मिलने के लिए जाऊं, मिलने के लिए उत्कंठा जागृत हो रही है। और मरना इस शरीर को है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। वांसांसि जीर्णानि यथा गृहाय नवानि गृहणानि नरो पराणि, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। मैं तो
विशुद्ध जीवात्मा हूँ, मेरा क्या कुछ कर पाएगा महाराज। इस प्रकार करके और निवेदन किया, प्रणाम किया, उठ करके दिव्य पूजन किया, सुखदेव मुनि को विदा कर दिया। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज कीर्तन करते हुए चले जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आप लोग माइक बंद करके और आप लोग से कीर्तन हम लोग सुनेंगे। देखिए कैसे बोल रहे हैं। बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कितना मीठा आप लोग गा रहे हैं। आज हलवा या खीर खा करके जरूर आए होंगे लगता है। फिर से और प्रेम से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। इधर से बड़ी कम आवाज आ रही है, सोच रहे कोई पड़ोसी सुन न ले। संकोच नहीं, प्रेम से सब लोग बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। और तेज से जयकारा लगाए, जिनको नींद आ गई उनकी नींद भी खुल जाए। बोले श्री भागवत भगवान की जय हो। वाह, बड़े अच्छे आप लोग हैं। अब इधर महाराज सुखदेव मुनि तो विदा होकर के चले गए। अब इधर राजा परीक्षित के जो पुत्र जन्मेजय जी हैं, ये सर्प सत्र चालू कर दिए कि आज समस्त सर्पों को मैं स्वाहा कर दूंगा और उसी में तक्षक नाग भी स्वाहा हो जाएगा, तो मेरे पिताजी की मृत्यु नहीं होगी। बचने का हर संभव व्यक्ति उपाय करता है। ये तो महाराज श्रीमन नारायण नारायण कीर्तन में ही मस्त है राजा परीक्षित जी। और इधर समस्त सर्पों को महाराज स्वाहा कर दिया। अब वो जो तक्षक नाग था, इंद्रासन के पावे में महाराज लिपट करके चिपक गया, आ नहीं रहा है। तो ऐसा मंत्र पढ़ने लगे जन्मेजय जी के इंद्र के सहित इंद्रासन वो सर्प भी आकर के स्वाहा हो जाए। आस्तिक मुनि आकर के समझाते हैं कि बेटा इस तरह मत करो, संत ऋषि का वो साप है, इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे तब तो अनर्थ हो जाएगा। विधि का विधान है, यज्ञ को बंद कराया
और सर्प महाराज महात्मा की बड़ी प्रसन्नता से अभिवादन करने लगे। और कहा जाता है कि सर्प दिख जाए या भय हो सर्प से तो आस्तिक मुनि का नाम ले लेने से सर्प महाराज शांत हो जाते हैं, चले जाते हैं। कभी ट्राई करके देखना। बोले श्री भागवत भगवान की जय हो। अब महाराज इधर तक्षक नाग चला है डसने के लिए। बीच में ब्राह्मण देवता से भेंट होती है। ब्राह्मण देवता से पूछा कहाँ जा रहे हो? राजा परीक्षित को सर्प डसेगा, मैं मंत्र ऐसा मारूंगा कि जीवित कर दूंगा। सर्प ने कहा अच्छा ऐसा तुम्हारे अंदर शक्ति? हाँ मैं इस वृक्ष को डसता हूँ, जरा इसको जीवित करके दिखाओ। महाराज वृक्ष को सर्प ने डसा, हरा भरा था, सब सूखा हो गया। ब्राह्मण देवता ने ऐसा मंत्र मारा, महाराज फिर से वो पल्लवित पुष्पवित हरा हरा हो गया। अब तो उसको लगा कि ये तो काम बिगाड़ देंगे। ब्राह्मण देवता से कहा ब्राह्मण देवता वो भी ब्राह्मण का ही साप है, काहे को परेशान हो? लो धन संपत्ति इसके नीचे तमाम खखरा बटुला सब असरफी गड़ी हुई उसको खोद करके लेकर के चले जाओ, मेरा काम मुझे करने दो। ठीक है। अब इधर ब्राह्मण वेश बना करके महाराज और धीरे से एक फल में प्रवेश कर जाता है और राजा को गया देने के लिए कि मैं चिरंजीवी का आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ राजा परीक्षित को, ये खा लेंगे तो चिरंजीवी हो जाएंगे। जो ही महाराज वो प्रसाद फल सेब ले करके खाना चाहते हैं, विकराल रूप सर्प वहां पर प्रकट हो गया तक्षक नाग। अब वो डसता शरीर स्पर्श कर पाता उससे पहले ही ब्रह्मांड का रंधन करके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। सुंदर विमान पर बैठ करके राजा परीक्षित जी जा रहे हैं। बोले परीक्षित जी महाराज की हो। अब केवल शरीर बचा हुआ था, शरीर को डस करके महाराज उसको भी सर्प ने राख में परिणित कर दिया। हड्डी शेष मात्र बची हुई हड्डी और राख गंगा जी के तट पर ही बैठ करके कथा सुन रहे थे। जन्मेजय इत्यादि ने तुरंत गंगा जी में प्रवाहित कर दिया महाराज अस्थि, जिससे उनकी परम मुक्ति हो गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा सुन करके राजा परीक्षित जी मुक्ति को प्राप्त कर गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। जो बढ़िया मन लगा करके श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं उनको महाराज कभी नरक नहीं जाना पड़ता है, अकाल मृत्यु से भी उनकी दुर्गति नहीं होती। ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने की महाराज महिमा है। जैसे ही नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में नारायण श्रेष्ठ है, ऐसे समस्त पुराणों में ये भागवत श्रेष्ठ है। वेदों की शाखा का निर्णय करके फिर आखिरी अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा का संक्षिप्त महाराज पाठ करके सुनाया है। वो आप लोग विस्तार पूर्वक लगभग 4 घंटा पूरी कथा श्रवण किए ही हैं। प्रयास रहा है कि समस्त कथाओं का श्रवण कराया जाए, लेकिन फिर भी आइए श्लोक में आज आप लोग को जल्दी तो नहीं है, आज अंत भला तो सब भला, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा और। अब रात में जा करके सोना ही है। अब वैसे भी आजकल के ज़माने में लोग 11-12 बजे के पहले कहाँ सोते हैं, खास करके बड़की वाली मोबाइल चलाने वाले लोग, है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो समय हो ही जाता है, कल के बाद सोना ही है। समय से आइए, प्रसाद 4-5 बजे से तैयार हो जाएगा ना भंडारा, 4 बजे से चकाचक प्रसाद चालू हो जाएगा, फिर खा करके सोना ही है। तो आज की नींद कल पूरी कर लेना, है ना? बोले श्री भागवत भगवान की जय हो। आइए, हर जगह सुनाया जाता है। मन में एक बार आया कि समय अधिक हो रहा है, इसको छोड़ दिया जाए, फिर मन किया कि चलो सुना ही दिया जाए। तो हाथ जोड़ करके पूरी भागवत का संक्षिप्त एक अध्याय में वर्णन है। इसको सुनने से पूरी कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है, ये भागवत में ही लिखा हुआ है। तो आप लोग बड़े दत्तचित्त होकर के श्रवण करें। ओम अथ द्वादशोत्सवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूतवाच नमो धर्माय महते नमः। गृह्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। एतद्वाक्यतं विप्रा विष्णो चेदमद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्। अत्र संकेतता साक्षात् सर्वपापहरो हरे नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां मते।
अत ब्रह्म परम गुह्यम जगदाप्रवाप्यम ज्ञानम च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञान संयुतं भक्ति योगा प्रथमाख्यातो वैराग्यम च तदाश्रयं पारीक्षितुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च प्रायोपवेशो राजस्य विप्रतापात् परीक्षितः सुखस्य ब्रह्मर्षभः संवादस्य परीक्षितः योगधारणोत्क्रांति संवादो नारदाजयो अवतारानुगीतं च सर्गा प्राधानिको गता विदुरोद्धव संवाद क्षत्र मैत्रेयो तथा पुराण संहिता प्रथमो महापुरुष संतते तथा प्राकृतिका सर्गा सत वैकृतिका चये ततो ब्रह्मांड संबोधन वैराजा पुरुषो यतः कालस स्थूल सूक्ष्म गति पद्मसमुद्भव हिरण्याक्षुधो यथा ओदतिर्यग्वाक्सर्गो रुद्र सर्गतैव च तदनारी नरस्याता यथा स्वयंभुवो मनो शतरूपा च या स्त्रीणाम् आद्या प्रकृतिरुत्तमा संतानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापते अवतारो भगवता कपिलस्य महात्मना देहोत्या संवादा कपिलेन च धीमता नव ब्रह्म समुत्पत्तिर्दक्ष यज्ञ विनाशनम ध्रुवश्चरितं पश्चाद्वतो प्राचीन बर्हिता नारद संवादता प्रयव्रतं द्विजाः नाभे ततोऽनुचरिता वृतभस्य व्रतस्य च देववर्षमुद्राणां गृह्णद्युपवर्णनं ज्योतिश्चक्र संस्थानं पाताल नरकस्थिते दक्ष जन्म चेदोभे तत्पुत्रीणां च सन्तते यतो देवास्तुखगादयः पाष्ट्रस्य जन्म निधनं पुत्रयोचन्ति चेद्विजा वेदेश्वरश्चैतं प्रह्लादस्य महात्मना मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावतार च विष्णो हैशिरादय कर्मं धान्वन्तरं मात्रं वामनं च जगत्पदे क्षीरोन्मतनं तद्वत् अमृताथे दियोगतां देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तद्वंशा सुदुम्नस्य महात्मना विलोपाख्यानमन्त्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं ससादाद्या निगादय सौकन्यं चात शर्याते ककुत्तस्य च धीमता खड्वाङ्गस्य मान्धातो सौभरे सगरस्य च रामस्य कौशलेन्द्रस्य चैतं किल्बिषापहं निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भव रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निश्चितकरणं भुवा ऐलस्य सोमवंशस्य याते नवसस्य च दोषन्तेर्वर्षस्यापि सन्तनो सप्तसस्य च याते जेठपुत्रस्य दूर्वंशोऽनुकीर्तिता यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वर वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यासुरद्विषा पूतनासुपयापानं सकटोच्चाटनं सिद्धो क्रीडावर्तसंस्पेश तथैव कवत्सयो धेनुकस्य भ्रातौ प्रणम्बस्य संख्यया गोपानां च परित्राणं दावाग्ने परिसर्वदा दमनं काल्यस्य हेर्महाहेर्नन्दमोक्षणं व्रतचर्या तु कन्यायां यत तुष्टोचितो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चात्तापनं गोवर्धनो धारणं च शक्रस्य सुरभेरथ यज्ञाभिषेकं क्रीडन च स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूड चतुर्भुजे दुधो रिष्टकेशिना अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयो व्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं तदा गजमुष्टुकचाणूर कंसादीनां च यो पदा व्रजस्यानयनं सोनोमुदा सान्दीपनिर्गुरो मथुरानां निवसतां यदुचक्रसित्प्रियम् युधेन हरिणादिजाः जरासन्दसमानीतः सैन्यस्य बहुतोपदा घातनं योनेन्द्रस्य कुतस्तल्यानिवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायासुरालयात् रुक्मिण्याहरणं युद्धे प्रमथदिशतो हरे हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनं प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत् चैत्रपौण्डकसाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मते सम्मरो द्विविधा पीठो मुरः पञ्चजनादय माहात्म्यं च वदत्तेषां वाराणस्या च दाहनं भारावतरणं भूमे निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रतापापदेशेन संहारा स्वकुलस्य च उद्धवश्चम्बादो वासुदेवश्चाद्भुता यत्रात्मविद्याय किल प्रोक्ता ध्रुवविनिर्णया ततोमर्थपरित्याग आत्मयोगानुभावत युगलक्षणव्यक्त्यश्च कलोन्यणामुपप्लवा चतुर्विधा प्रलया प्रत्यक्षुधा देहत्यागजुराज्यस्य विष्णुरातस्य धीमता शाखाप्रणेमर्कण्डेशे सत्कथा महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठं यत्पृष्टो विवात्मिवा लीलावतार कर्माणि कीर्तितानि सर्वदा प्रतिदा कलदच्चाटा चुत्वा वा विशो ब्रुवन् हरे नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् हरे नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। अब आखिरी के दो श्लोक आप सब लोग मिल करके बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते
प्रवजायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परं। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत कथा अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का जो फल होता है वो आप समस्त भक्तों को उसका फल प्राप्त हो। और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर सूत महाराज जी ने दिव्य सोनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण वाचन किया है। यद्यपि 18,000 श्लोक हमारे आचार्य जी श्री प्रांकुशाचार्य प्रेम नारायण शास्त्री जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक एक शब्द स्पष्ट उच्चारण करके पाठ को पूरा किए हैं, फिर भी ये पाठ पूरा सब लोग कहाँ श्रवण कर पाते हैं संस्कृत में। इसके निमित्त आप लोग को श्रवण कराया गया। देखिए, कथा में मूल चीज होती है कि भागवत का पाठ पूरा हो जाए, वही